एक क्वेश्चन 6 नंबर ऑब्जेक्टिव 1 का, एक क्यूबिकल सरफेस है, L/2 एज लेंथ है उसका, और एक चार्ज रॉड है L लेंथ का, मूव्स लेफ्ट एट ए स्मॉल बट कांस्टेंट स्पीड v। देखो तो एक क्यूब है इस तरह से, अभी एग्जैक्ट क्यूब नहीं बना रहे हम, इसका लेंथ है L/2 और एक चार्ज रॉड है, ये चार्ज रॉड ये कांस्टेंट स्पीड v से ये ट्रेवल कर रहा है, ये t बराबर 0 पर का ये सिचुएशन है। t बराबर, इसका अपना लेंथ है L इस रॉड का, इस क्यूब का लेंथ है L/2, t बराबर 0 पर ये चला, मोशन स्टार्ट किया कांस्टेंट वेलोसिटी v से। तो अब कुछ ग्राफ्स दिया हुआ है फ्लक्स के वेरिएशन का, तो कौन ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, सही सही रिप्रेजेंटेशन करेगा फ्लक्स का, ये ग्राफ सब है तुमको, ये फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है, फ्लक्स वर्सेस टाइम। तो एक ग्राफ है तुमको इसमें, एक तो इस ग्राफ का नाम क्या दिया है बताओ तो, बी की ए डी, इस ग्राफ का नाम डी। एक ठीक ऐसे है, इसका नाम सी, और क्या है, एक डिक्रीज करता हुआ टाइप का है ना, इसका नाम क्या है, यहाँ पर यहाँ मिलाया है एग्जैक्ट, हाँ अच्छा उससे मतलब नहीं है, वो नेचर दिखाना है, ये बी है, अच्छा और एक बार ऐसे है, वो ए है। देखो क्या कर देख रही हो, यहाँ पर इनिशियली चार्ज इंक्रीज करेगा इस क्लोज सरफेस के अंदर, तो जब चार्ज इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इंक्रीज करेगा ना, ये तो तय बात है, क्यू इंक्रीज करेगा ना, नहीं तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, फ्लक्स भी, तो इंक्रीज वाला ग्राफ एक तो ये है और एक तो ये है, ए और डी, ए और डी। अब इस दोनों, तो ये दोनों तो छटा गया, अब इस दोनों में कौन होगा उसके लिए बात करो। जब ये इंड यहां आ जाएगा तो इसका L/2a लेंथ ना अंदर में रहेगा, L/2 लेंथ तो बाहर में रहेगा, तो कुछ देर तक इसके अंदर का चार्ज कांस्टेंट रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा, मान लो इसका L/2 लेंथ अंदर आ गया है, लेकिन L/2 तो बाहर में है ना, और ये मूव कर रहा है, तो कुछ देर तक, जब तक ये इंड यहां नहीं आ जाएगा तब तक तो इसके अंदर का चार्ज कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, तो ये ग्राफ चलेगा ना, पहले इंक्रीज किया फिर कांस्टेंट रहा, तो आंसर डी, ठीक है। अच्छा एक 7 नंबर ऑब्जेक्टिव 2 का, पहले ऑब्जेक्टिव सब देखने दो फिर आते हैं एक्सरसाइज में। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट में समझते हैं एक वायर होता है, बैटरी उटरी कनेक्टेड होता है और करंट होता है ना, ये कंडक्टिंग वायर है, तो इसमें ना एक क्लोज सरफेस यहां पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसके थ्रू फ्लक्स का क्या होगा, फ्लक्स 0, क्या फ्लक्स कितना, स्विच ऑन है, तो स्विच ऑन होगा तो करंट होगा ना, तो करंट होगा, लेकिन करंट कैरिंग वायर का नेट चार्ज ऑलवेज क्या रहता है, 0 ही रहता है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अंदर,
लेकिन पॉजिटिव आयन तो है उसके अंदर ना, तो नेट चार्ज, कोई वायर में करंट है तो क्या चार्ज वायर है वो? नहीं समझी बात। लेकिन करंट एक और स्टाइल से होता है, कोई वायर पर चार्ज डाल दो और वायर को रोटेट करो, वायर को ही रोटेट करो, तब तो उस केस में कोई करंट का डिफिनीशन क्या है? कोई चार्ज पार्टिकल मूव करे तो बोलेंगे करंट है। अब चार्ज पार्टिकल कोई कंडक्टिंग वायर के अंदर का इलेक्ट्रॉन के मोशन से करंट है, तो वहां पर वायर आपका न्यूट्रल रहता है ऑलवेज, नहीं। लेकिन एक चार्ज वायर को मूव करवा दो, तुम रोटेट करवा दो, इसी को मान लो रोटेट करवा देती हो, रॉड को, इस रॉड को ही रोटेट करवा देती है, या इस रॉड को स्ट्रेट लाइन पर मूव करवा देती हो, तो फिर ये तो चार्ज वायर भी है और इसमें वो करंट भी मान के चले गए। तो जब कभी करंट हो कंडक्टिंग वायर जो बैटरी उटरी से, तो उस केस में इस पर का नेट चार्ज ऑलवेज कितना? जीरो। तो फ्लक्स कितना रहेगा? जीरो रहेगा, रिमेन जीरो। क्या देखो आंसर 7 नंबर, ऑब्जेक्टिव 2 का 7 नंबर सी एंड डी है। अच्छा, एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू वाला है ना, तो सी भी रहेगा ना, रिमेन अनचेंज्ड और रिमेन ऑलवेज क्या? जीरो। अगला क्वेश्चन है, सोज ए क्लोज सरफेस व्हिच intersect a conducting sphere if a positive charge is placed on at a conductor का प्रॉपर्टी तो नहीं पढ़े हम लोग ना। ऐसे इस पर जो चार्ज हो जाएगा ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज रखे यहाँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो इस पर निगेटिव आता है और इधर पॉजिटिव आता है, तो इधर से कट किया है तो रिमेन पॉजिटिव, विल बिकम पॉजिटिव। 8 नंबर का ठीक देखेगी इसको, 8 नंबर समझा दें। कंडक्टर का प्रॉपर्टी नहीं पढ़े हो लेकिन थोड़ा देख लो, समझ लो। देखो 8 नंबर में बोल रहा है कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और इसके बगल में वो चार्ज रख दिए हो Q, और यहां पर एक क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ की हो। इस क्लोज सरफेस के थ्रू का फ्लक्स की बात कर रहा है आपसे। जब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर का प्रॉपर्टी तो क्या होता है ना कि यदि इस कंडक्टिंग स्फीयर के बगल में कोई पॉजिटिव चार्ज, तो इंडक्शन फेनोमेना के चलते इधर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और इधर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। फील्ड ऐसे फॉल किया ना इस पर, हाँ ऐसे फॉल किया, अंदरों गया था फील्ड, शुरू में अंदर गया था फील्ड, तो फील्ड इलेक्ट्रॉन को ना इधर खींच के यहां जमा करवा दिया। नहीं समझी बात? इसलिए ये निगेटिवली चार्ज, और चूंकि टोटल चार्ज तो ऑलवेज जीरो रहना है इस पर, इसलिए इधर उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ। तो इधर से तुम क्लोज सरफेस ड्रॉ की हो, गॉसियन सरफेस, तो इसके अंदर तो चार्ज इनक्लोज्ड पॉजिटिव है ना, इसलिए फ्लक्स क्या आएगा? पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। uh, 7 नंबर ऑब्जेक्टिव 1 का एक हाफ क्यूबिकल सरफेस है, सेंटर ऑफ एन ओपन सिलिंड्रिकल वेसल है, सॉरी, एक चार्ज स्मॉल क्यू को एक सिलिंड्रिकल ओपन वेसल के सेंटर पर रख दिया गया है, इसके थ्रू का फ्लक्स पूछ रहा है। द फ्लक्स अक्रॉस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ वेसल। देखो ओपन सरफेस है, ओपन सिलिंड्रिकल सरफेस है ये, इसके सेंटर पर एक वो चार्ज रख दिया, इसके थ्रू फ्लक्स बोल रहा है। तो आप अपने मन में इसको यदि क्लोज कर दिया होता, क्लोज कर दिया होता तब तो फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन मतलब ये दोनों सरफेस को मिला के इतना, तो एक फेस के अलोंग कंट्रीब्यूशन कितना होगा? एक फेस के अलोंग कंट्रीब्यूशन 5/2, दैट इज क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
ऐसा ही एक्सरसाइज में भी ये सब क्वेश्चंस है। ये सब जो क्वेश्चन है 6 नंबर, एक्सरसाइज का 6 नंबर देखो, एक स्क्वायर फेस है, इसके सेंटर से a/2 दूरी पर एक चार्ज पार्टिकल रखे हो, इसका साइड लेंथ अपना a है, इसके थ्रू फ्लक्स निकालना। तो क्या करेगी तुम, ऐसा ऐसा 5 गो फेसेस लेके क्यूब बना देगी, तब तो ये अंदर में आ जाएगा ना क्यूब। अंदर में, अच्छा अंदर में आ जाए, कोई क्यूब है, एक चार्ज पार्टिकल अंदर में कहीं भी हो, कोई सरफेस और एज और कॉर्नर से टच नहीं करे, क्या हॉलो रीजन में कहीं भी रखो तो Q/ε0, कितना Q/ε0। कहीं एज से टच कर गया कोई सरफेस से तो चेंज कर जाएगा फ्लक्स, वो सब बाद में बताएंगे। तो एक सरफेस के क्रॉस कितना Q/6ε0 ना, Q/6 हो जाएगा, तो ये न्यूमेरिकल तो हो ही जाएगा Q/6ε0। एक बार ट्राई करो ना 9 नंबर तक, ये 8 नंबर तक तू लोग देखो इसमें।